नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और प्रैक्टिस सेट में भाई आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुए। तो चलिए, आज कैसे क्वेश्चन हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी बेहतरीन सवाल हैं वैसे। तो चलिए, आप भी भाई इसका हिस्सा बने और करते हैं शुरू। तो ये है भाई आज का पहला क्वेश्चन। क्या कुछ कहा गया है, चलिए समझते हैं। तो पढ़ लो भाई फटाफट से। क्या कहा गया? आनंद जो है वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं और 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। शेष दूरी 5 घंटे में वे 5 किलोमीटर की स्पीड से तय करते हैं। तो बताना पूरे यात्रा में औसत चाल क्या रही होगी। अगर हम बात करें एक तरफ डिस्टेंस कि मैंने कितना ट्रेवल किया और दूसरी तरफ मैं बात करूं कि मुझे टाइम कितना लगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो पहले उसने कहा था कि 4 किलोमीटर जा रहा हूं मैं, 20 किलोमीटर जा रहा हूं 4 की स्पीड से। तो बताएं भाई कितना वक्त लगा होगा। तो आप कहेंगे भाई 5 घंटे लग गए होंगे। अगर आप 20 किलोमीटर 4 की रफ्तार से जाएंगे तो भाई 5 घंटे लग गए होंगे। दूसरी बार आप 5 की स्पीड से 5 घंटे जा रहे हैं। तो क्या आपने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम कितना लगा आपको? 5 घंटे का। टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया कितना? 45। टाइम आपको कितना लगा? 10। बताओ जरा एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप कहेंगे 45/10 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन जो था वो 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 कमाता है। बताओ कितनी वृद्धि हुई है। तो भाई अगर मैं देखूं 1200 रुपये से 1800 रुपये यानी कि 600 का इजाफा हुआ और स्टार्टिंग सैलरी इसकी थी 1200। कितने प्रतिशत हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे भाई ये 50% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चाहिए उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, आप 50% ही समझे बस। 50% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखें, इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, देखते हैं भाई क्या होगा। तो बोर्ड मास का नियम आपको पता ही है भाई। बोर्ड मास का नियम अगर हम देखें तो ये जैसा ये लिखा होगा उसी सीक्वेंस में आपने सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें एक डिवाइड का सिंबल है, तो पहले आप डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा 7। भाई आज ना इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई हुई है। चलो, तो इसने क्या कहा, पहले आपने इसे डिवाइड किया, ठीक है जी। तो जब आपने इसे डिवाइड किया कितना आया? 7 आया। और इधर क्या 8 दिया? 24। 24 जमा 7 - 6 तो कितना आएगा? फाइनली ये 25 ही आ रहा है। ये पहले वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, आपने पता लगाना था, करेक्ट नहीं है। अगला देखते हैं। तो इन्होंने कहा भाई पहले ये डिवाइड होगा तो 6 से भाग करेंगे, कितने पे जाएगा? ये 7 पे। प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और गुणा 1 - 9 तो कितना हो जाएगा? 10 एक कम 10 और 9 ये 19, 19 और 7 26, ये भी ठीक है। अगले को देखते हैं। तो ये 9 और ये गुणा 4 कितना हो जाएगा? 36। फिर प्लस 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 माइनस इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 36 में से ये 4 यानी कि फाइनली 40। ये भी सही है। अगर आपकी 3 वैल्यूज यहाँ पे ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है कि डी ऑप्शन क्या होगा? गलत माना जाएगा। आपने 3 को चेक किया, तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही निकले हैं। अब तीनों सही है तो भाई चौथा क्या हो जाएगा? चौथा गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई बच्चों? चलो जी, अगला सवाल देखिए। एक दूसरे से 70 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्टेशन है, ठीक है भाई। ये
एक ही टाइम पे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये इधर से इस तरफ और ये इस तरफ चलना शुरू करते हैं। तो इसने कहा कि ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यानी कि 70 किलोमीटर मान लीजिए दूर ये इन्होंने पार किया। 100 किलोमीटर टोटल था, यानी कि इधर से इन्होंने अगर 70 पार किया तो इधर से कितना पार किया होगा, इस वाले ने 30 किलोमीटर ये चला होगा। ये 70 किलोमीटर चला है, ये 30 किलोमीटर दूसरी ट्रेन चली है। अगर यहाँ पे एक नियम याद रखना, अगर आपका टाइम सेम है, क्योंकि दोनों सेम वक्त के लिए चले हैं, यहाँ तक पहुँचने में दोनों को सेम टाइम लगा है, बस फ़र्क है कि ये 70 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर। अगर आपका टाइम सेम होता है तो जो इनकी डिस्टेंस रेशो होती है, यानी कि 7:3, इसी को हम भाई स्पीड रेशो भी बोलते हैं। अगर आपका टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस रेशो है वही आपका क्या हो जाएगा, स्पीड रेशो हो जाएगी। यानी कि आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7:3। क्या इतनी बात समझ में आती है? आपने चाल का अनुपात पता लगाना था, वो ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखें क्या कहा गया। मोहन और सोहन एक ही बिंदु पर पी और क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, आमने सामने। मोहन और सोहन की जो चाल है, मोहन की स्पीड इसने बताई है 24 है, सोहन की स्पीड जो है वो है 18। यदि 10 मिनट बाद मिलते हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी? अगर 10 मिनट बाद मिलते हैं, यानी कि इन दोनों की मुलाकात में 10 मिनट का वक्त लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस क्या होगा, तो वो देखते हैं। वो होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम भाई हमें कितना लगा है, 10 मिनट। मिनट को मैंने आवर बनाने के लिए 60 से कर दिया भाग, मल्टीप्लाई। स्पीड की बात करूं, जब भी कभी भाई दो मान लीजिए ऐसे एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। दोनों की स्पीड मैंने जोड़ी तो भाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 42। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल करूंगा तो आप कह सकते हैं भाई 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो दूरी थी, पी और क्यू के बीच में जो दूरी थी, वो 7 किलोमीटर हो जाएगी। प्यारे बच्चों समझ में आ रही है? और भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करते रहें प्यारे बच्चों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। एक डीलर ने क्या कहा, माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन में उसने गड़बड़ी की और उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 5/19 का उसको लाभ हुआ है। अब 1 किलोग्राम के वजन में उसने कितनी गड़बड़ी की थी, ये आपको पता लगाना है। प्रॉफिट देखना भाई कितना हुआ है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास यही एक यहाँ पे हिंट है। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप ये हो सकते हैं, लिख सकते हैं इस परसेंट को 1/19 आप बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो 1/19 इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये प्रॉफिट है, 19 रुपये मेरा सीपी है। तो मैंने इसे बेचा कितने का है, तो आप कहेंगे 20 में। यानी कि सामने वाले से मैंने 20 रुपये लिए हैं, 19 रुपये की वो चीज़ थी, एक का मैंने मुनाफा कमाया। तो मैं यहाँ से अगर सीपी और एसपी की बात करूँ तो मैंने सामने वाले से 20 रुपये लिए हैं, लेकिन मैंने उसको जो सामान दिया है वो कितने का दिया है, 19 रुपये का दिया है। ठीक है जी, अब ये देखो, अब ये 20 जो है वो कितने ग्राम के बराबर है, तो आप कहेंगे कि 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो 20 की वैल्यू है 1000 ग्राम, इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 1 का। 20 बराबर है 1000 ग्राम, तो 1 की वैल्यू आप कह सकते हैं भाई कितने ग्राम के बराबर होगी, तो आप कहेंगे 50 ग्राम के। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो ये काम आपने करना था बस। अगर ये पूछा होता है कि भाई उसने आखिरकार दिया कितना है, तो मैं फिर 19 से मल्टीप्लाई करता, 1 की वैल्यू 50 तो 19 की वैल्यू निकालता 950। तो ये काम मैं करने वाला था, बट फिलहाल आपसे ये पूछा था कि कितने ग्राम का घपला था। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा सवाल। 3 घन है, प्रत्येक की भुजा भाई 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद भाई हमने दूसरे को और तीसरे को जोड़ दिया। ठीक है, तो बताओ परिणाम जो घनाभ बनेगा उसका भाई क्या क्षेत्रफल होगा। सपोज ये था, इसके साइड में आपने दूसरा रख दिया, सपोज आपने इसके साइड में तीसरा रख दिया, तो आपके सामने घनाभ यानी क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी। ठीक है भाई,
क्या आप बता सकते हो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? तो लेंथ हो जाएगी 15। ये कितनी हो जाएगी भाई? 5। ओहो, आज तो भाई बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। ओके, देखिए भाई जरा, इसने क्या कहा, इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि अगर आप बात देखेंगे तो सिर्फ सिर्फ क्या होगा भाई, ये वाली चीज़ बढ़ के 15 हो जाएगी। क्या उसकी हाइट में कोई इजाफा हुआ होगा? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो एल होगा वो तो 15 मान लिया जाएगा, उसकी जो ब्रेथ होगी वो 5 ही रहेगी, और हाइट की बात करूँ तो वो भी 5 ही रहेगी। ये बात समझ में आई? अब आपने क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी, बी एच और एच एल। ट्वाइस ऑफ एल बी का मतलब पहले इनकी मल्टीप्लाई, 15 पंजे 75। बी एच का मतलब फिर इनकी मल्टीप्लाई यानी कि 25, और एच एल का मतलब है फिर इनकी मल्टीप्लाई, ये भी 75। तो ये हो जाएगा 150, और ये आपका 25 यानी कि 175। कुल मिला के कितना हो जाएगा ये? 350, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है भाई? अच्छे से कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन, अच्छा ये दिल नहीं है भाई, दिन है ये, ठीक है, दिल का मामला नहीं है, ये दिन का मामला है। इसने कहा ए जो है वो 18 दिन में काम करता है, बी जो है वो भाई 27 दिन में काम को कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 8 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताओ बाकी काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? 18 और 27 का हमने लिया भाई एलसीएम 54, ये 3 पे गया और ये 2 पे गया। 8 दिनों बाद भाई ए ने काम छोड़ा, इसका मतलब 8 दिनों तक तो इन्होंने दोनों ने ही काम किया था, यानी कि ए प्लस बी जो थे इन्होंने 8 दिन तक तो काम किया था, और इनके काम करने की रफ्तार थी 5। तो 40 काम तो इन्होंने कर ही दिया होगा। कितना काम रह गया? 14। अब ये बी करेगा, बी भाई अगर मैं बी से काम करवाता हूँ तो 14 काम 2 की रफ्तार से करेगा, तो कितने दिन में कर देगा? तो आप कहेंगे 7 दिनों में इस काम को वो पूरा कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल। टाइम एंड वर्क तो भाई आपका वैसे ही फेवरेट चैप्टर है, उसमें आप कुछ भी गलती नहीं करते। अगला सवाल, 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का जो अनुपात है, यानी कि एक तरफ है गोल्ड एक तरफ है कॉपर, रेशो क्या है? तो आप कहेंगे 2:1 है। 60 ग्राम की मिश्र धातु है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसके अंदर और कॉपर मिलाएं ताकि रेशो बन जाए 1:2। गोल्ड में कोई बदलाव नहीं करना आपने, आपने कॉपर में बदलाव करना था, ठीक है, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि गोल्ड में भी बदलाव आ रहा है, तो कैसे करेंगे समझना जरा। मैं दूसरा पेन ले देता हूँ जब तक। देखिए जरा, इसने कहा था कि भाई ये कितना है टोटल, तो 60 ग्राम है, ठीक। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ 2:1 में, तो आप कह सकते हैं ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब क्योंकि गोल्ड पहले भी 40 है और अब भी 40 है, एक की वैल्यू 40 है तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 80। यानी कि कॉपर पहले 20 हुआ करता था, अब कॉपर कितना है? 80 है। कुल मिला के कितना इजाफा हो गया? 20 से 80 का मतलब कितना हो चुका है? तो 60 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम का यहाँ से इजाफा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ जी बच्चों, कोई परेशानी नहीं? आगे दिन चलते हैं। 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर की दीवार बनाते हैं, तो 21 पुरुष 4 दिन में वह दीवार कितनी लंबी बना सकते हैं? तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था MDH डिवाइड बाई इनका वर्क, ये भाई एक फॉर्मूला होता है, और दूसरी तरफ जो वर्कर ग्रुप होगा वो भाई इस तरफ आएगा, और उनके द्वारा किया गया काम नीचे। तो ये मान लीजिए काम करवाना होता तो हम इस प्रकार से इनके बीच में रिलेशन बनता था, पर फिलहाल अभी हमारे पास आवर तो है नहीं। अब आवर नहीं है तो भाई हमें क्या करना होगा? आवर वाले हिस्से को इग्नोर करना है। 14 आदमियों ने 5 दिन में कितना काम किया? तो 55 मीटर की दीवार बन गई। दूसरी तरफ इसने क्या कहा?
21 आदमी हैं, 4 दिन ये काम करेंगे, तो भाई कितने लंबी दीवार बना सकते हैं, यानी कि W2 की वैल्यू निकालनी है। 5 से हमने कट किया, ये 11 पे गया, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 से ये कट किया हमने, 2 पे गया। W2 3 गुना 2 6, और ये 11 जाके मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 66। यानी कि आप कह सकते हो कि 66 मीटर की दीवार बन जाएगी। इतनी बात समझ में आती है भाई? आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल है, बाकी का पानी है। यानी कि अल्कोहल और वाटर की मैं बात करूं तो भाई 10% अल्कोहल है, तो बाकी का क्या है, 90% पानी है। और कितने लीटर का है ये? 40 लीटर का। हमने अगर 4 लीटर पानी और मिला दिया तो अल्कोहल की मात्रा बताएं। ठीक है जी भाई, अगर हम आपसे बात करें कि 40 लीटर हमारे पास टोटल है, उसमें से 10% ही है ये, तो 40 का 10% क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 लीटर। यानी कि अल्कोहल तो 4 लीटर है, आपने बाद में पानी मिला दिया, यानी कि अल्कोहल तो अब भी 4 लीटर ही है। डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, पहले 40 लीटर का डब्बा था, आपने 4 लीटर पानी मिला दिया, तो अब जो टोटल साइज है वो कितने का हो चुका है, तो 44। हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये हम निकाल रहे हैं अल्कोहल की परसेंटेज। कट किया तो कितने पे जाएगा, 11 पे। 100/11 का मतलब भाई कितने पे जाएगा, तो आप कहेंगे 9 सही 1/11%, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताएं भाई प्यारे बच्चों, कोई परेशानी हो इसमें? मैं पानी पी लूँ थोड़ा। हाँ जी प्यारे बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए अगले सवाल पे आते हैं फिर। बताएं भाई जरा, क्या कुछ होना चाहिए इसमें? कह रहा है भाई सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बताओ जो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ये भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए भाई हमने क्या किया, भाई 36 से डिविजिबल है, 36 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। मैं चेक करता हूँ कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। क्या ये पहले वाली हो रही है? 9 6 3 9 बिल्कुल हो रही है भाई, ये मेरा आंसर हो सकता है। मैं फिलहाल रुक जाता हूँ, अगली संख्या को देखूँ तो 9 गया, 8 4 12, 9 के पहाड़े में 12 नहीं आता इसलिए गलत है। फिर मैंने देखा 900, यानी कि ये भी हो सकता है डिविजिबल। चौथे को देखूँ तो 9 गया, 4 और 2 6। मैं क्या देख रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट। 9 का रूल यही कहता है कि भाई अंकों का जोड़ देखो, 9 से भाग होना चाहिए। 2 तो यहाँ पे गए, अब बच गए ये दोनों। अब मैं कोई और नंबर देखता हूँ, जैसे कि 24 है, 24 से भाग होने का मतलब है कि वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ, मान लीजिए सी वाला देखता हूँ कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। जब मैं इसे 8 से डिवाइड करके देखता हूँ तो मैंने देखा 8 एकम 8, फिर रह गया 1, फिर गया 8, और फिर रह गया 20। तो ये तो नहीं हो रहा डिविजिबल। तो बच कौन सा गया भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, इसमें बस इतना देखना था, आपने कोई यहाँ पे एलसीएम वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं थी। बाई ऑप्शन बड़े प्यार से आप इसे कर सकते हो। अच्छा जी अगला देखना, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी गई, ऊंचाई 50% कम कर दी गई, तो आयतन में क्या बदलाव होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई बेलन का आयतन। बेलन का आयतन तो ये क्या हो जाएगा, πr²h, ये होता है। पाई तो इसमें कांस्टेंट है, इसमें बदलाव तो कभी हो नहीं सकता। बदलाव किन में होगा, इनमें। आर यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। एच कितनी बार है, 1 बार। कुल मिला के इसमें 3 वेरिएबल माने जाएंगे कि भाई इसमें 3 चीजों में बदलाव होगा। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। त्रिज्या आपने 50% बढ़ा दी, त्रिज्या 50% आपने बढ़ाई है। 50% का मतलब क्या हुआ, तो आप ये कह सकते हो 50% का मतलब होता है 2, 1/2। 2 पे 1 बढ़ाना, यानी कि त्रिज्या अगर पहले 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 3।
क्योंकि रेडियस 2 बार है तो आपने यही चीज कितनी बार लिखनी पड़ेगी, 2 बार। समझ में आई ये बात? फिर आपने क्या किया, ऊंचाई में 50% की कमी कर दी। कमी करने का मतलब ये हुआ कि पहले मान लीजिए 1/2 है ये, अब 2 पे 1 कम करना है, यानी कि पहले अगर मान लीजिए वैल्यू 2 थी तो अब वो कितनी रह गई, अब वो रह गई कितनी, 1। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है जी भाई, हमने तीनों चीजें लिख दी क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, R 2 बार है, H 1 बार है, टोटल 3 बार, तो मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वालों की 8, इधर वालों की मल्टीप्लाई 9। कुल मिला के आप कह सकते हैं अगर पहले आयतन 8 था तो अब आयतन 9 है। 1 का इजाफा हो गया 8 पे, कितने प्रतिशत है ये, तो आप कहेंगे 12.5%। और क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बात खत्म। बताओ भाई, क्या समझ में आती है इतनी बात? चलो जी, अगला सवाल देखें क्या है। अब्दुल ने कुछ वर्षों बाद एक बैंक को 5832 रुपये का भुगतान किया और 8% वार्षिक दर से ब्याज था और 5000 का ऋण था। यानी कि मैंने 5000 का इसने लोन लिया है और उसको इतने में पे किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। कितना वक्त लगा होगा ये आपने पता लगाना है। पहली चीज, अगर मैं अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशो निकालूं तो 5832 अमाउंट है और 5000 क्या है, प्रिंसिपल है। रेट कितना है, 8%। 8% को आप लिख सकते हैं 2/25, यानी कि 25 रुपए की चीज पे 2 रुपए का ब्याज मिलता है एक बार में। यानी कि मैं इससे अगर अमाउंट की रेशो निकालूं तो ये हो जाएगा 27/25। अब कितने वक्त में हो रहा है ये हमें नहीं पता, इसकी पावर मैंने यहाँ पे n लिख दी। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखते हैं भाई इसकी क्या रेशो बनती है। तो मैंने इसे कट किया, सपोज मान लीजिए आप इसे कट करना चाहते हैं, तो अगर मैं ये कट कर रहा हूँ 4 की टेबल से, मान लीजिए कट करता हूँ। ठीक है, तो 4 की टेबल से अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इतने पे गया। 4 की टेबल से इसे हमने कट किया तो 4 एक कम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ठीक है भाई, अब इसे और देखते हैं कितने पे जा रहा है ये। तो 2 की टेबल से अगर मैं कट करता हूं तो ये जा रहा है 625 पे, और 2 की टेबल से जब मैंने इसे कट किया तो ये गया 729। आप कह सकते हैं भाई 27 और 25 का होल स्क्वायर बचा हुआ है लेफ्ट में, तो ये हमने लिख दिया, और लेफ्ट में ये, राइट में ये लिखा हुआ है। कंपेयर अगर मैं करता हूँ बोथ साइड तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं n की वैल्यू 2, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष। कोई परेशानी नहीं, आ गया होगा समझ में। आपने कभी भी ऐसे टाइम निकालना हो तो क्या करना है, जो भी आपका प्रिंसिपल और अमाउंट है उसकी रेशो एक तरफ, और दूसरी तरफ भाई जो आपके इस परसेंटेज से आप जो रेशो बनाएंगे वो एक तरफ, इनको आपने कंपेयर करना है। लास्ट में आपका यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा अच्छे से। अगला देखें भाई क्या है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले इसने कहा रेडियस और हाइट, इसकी रेशो है 3:2। त्रिज्या कितनी है, 21, यानी कि ये 21, 3 बराबर 21 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, ये 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर दोगे आप, इसका भी 7 गुना कर दोगे, कितना हो जाएगा 14। यानी कि आप कह सकते हैं रेडियस 21 है, हाइट आपकी यहाँ पे 14 है। जरा इसका भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्या होता है भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या होता है वो 2πRh। पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7। रेडियस कितना होता है, तो भाई वो 21, और हाइट कितनी होती है, तो वो होती है 14। कैंसिल किया मैंने तो 7 दिया 21। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, 42 दूनी 84, 84 की हमें 22 से करनी है। 22 को मैंने लिखा इस तरीके से। अब 84 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 168। 168 की मल्टीप्लाई करूँगा 11 से। क्या नियम है भाई, 8 एज इट इज़, इन दोनों का सम 8 6 14 का 4, 6 और 1 7, एक आपने कैरी किया था,
तो ये हो जाएगा 8, फिर ये वाला आपने 1 एज इट इज 1848, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताएं भाई प्यारे बच्चों, कोई परेशानी है, कोई दुविधा इसमें? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और काफ़ी भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये तो आपका प्रीवियस ईयर ही चल रहा है, तो सारे सवाल वो हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको स्टैंडर्ड लेवल वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी चीज़ें इसमें से आती है, कितनी नहीं आती हैं। एक दुकानदार को 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.40 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो? तो हमारे पास दो वैरायटी थी, एक तरफ वैरायटी है 120 रुपये किलो वाली, दूसरी तरफ वैरायटी थी 130 रुपये किलो वाली। ठीक है, हमें इन दोनों को मिलाना है, मिला के हमें ये बनाना है 136.4, और इसके अंदर 10% का फ़ायदा भी शामिल है। भाई ये दोनों है कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू बनेगी वो भी तो कॉस्ट प्राइस पे होनी चाहिए, पर मैंने क्या किया, इसमें फ़ायदा जोड़ दिया। भाई मुझे ये देखना होगा कि जो ये 10% का प्रॉफिट है वो हटा के बताओ कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर इसके अंदर 10% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो ये अपने आप में 110 हुआ, मुझे तो भाई 100 की वैल्यू चाहिए। तो भाई हमने देखा ये डेसिमल हटाया, इधर से ये 00 हट जाएगी, 0 से ये 0 कैंसिल, 11 की टेबल से काटता हूँ तो 11 एकम 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी कि 124। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है। रेशो क्या बन जाएगी, तो आप कहेंगे जो रेशो बनेगी वो 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपने इनको इस प्रकार से मिलाया होगा, मतलब सपोज अगर आपने यहाँ से 3 किलो वेटेज ली होगी तो आपने ये वाली वैरायटी 2 किलो की लेनी होगी। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं भाई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये चोर है और ये पुलिस है, इनके बीच में कितने का फासला है, तो 600 मीटर का फासला है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर कितनी देर में हम पकड़ लेंगे? देखिए भाई, चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और पुलिस वाला जो भाग रहा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। इनके बीच में जो गैप है उसी रफ्तार से तो पकड़ा जाएगा वो, यानी कि जो इनकी स्पीड आएगी वो कही जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और मुझे 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं लिख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे अगर 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये मेरी रफ्तार है, तो मुझे कितना वक्त लगेगा? 2 पंजे 10, 10 से ये कट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 60 गुणा 18, इतनी सेकंड लगेंगी। और इतनी सेकंड को अगर आप 60 से भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं कितनी मिनट हो जाएंगी, ये 18 मिनट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आ रही हैं बातें? चलें आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी भाई सेम है, 2 क्वेश्चन आए थे, तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं फटाफट से। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कितनी मिनट लग जानी चाहिए। 7 की स्पीड से भाई चोर और जो पुलिस वाले हैं वो भाई 8 की स्पीड से भाग रहे हैं, इनके बीच में 85 मीटर का फासला है। तो भाई सीधा एक लाइन में आप बताएं क्या होगा, 85 मीटर का इनके बीच में फासला है। नेट स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका जवाब मुझे सेकंड में मिल जाएगा, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ सेकंड आंसर आ जाएगा। 5 से मैंने कट किया तो ये जाएगा 17 पे, ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 17 गुणा 18 सेकेंड। अब मुझे इससे मिनट पे जाना है तो हमें क्या करना होगा भाई, 60 से डिवाइड, तो ये 6 से कट किया, ये इतने पे, तो ये कितना आ जाएगा 51/10, 51/10 का मतलब 5.1 मिनट, ये आप कह सकते हैं।
क्या इतनी बात समझ में आई? बताएं भाई, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। तो इसने कहा यदि ये आपके सामने इक्वेशन है तो आपने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। यहीं करा दूं क्या मैं सोल्व? देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड की बात हो रही है। अगर मैं 42 को 2 से भाग करूँ तो 21 आ जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 3m। उसके बाद 11 और 3 ये दोनों कैसे हैं, जमा में, 11 3 14 और ये माइनस का 22, तो माइनस करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8। 3m 21 में से 8 गया यानी कितना रह जाएगा, 13। 13 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 15। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है भाई, m की वैल्यू तो यहाँ पे 5 दिखाई दे रही है भाई। 5 तो नहीं है ऑप्शन में, कहीं ऐसा तो नहीं हमने गड़बड़ कर दी हो कुछ? हिंदी इंग्लिश सब ठीक है। ये भाई आपका आ जाएगा 21, 3m, 11 और 3 14 जुड़ जाएंगे, 14 माइनस करेंगे तो ठीक है यार, यहाँ तो ये उस तरफ चला जाएगा। 36, 11 में से ये आपका आ जाएगा 13 और 13 माइनस करते हैं तो 15। भाई m की वैल्यू तो इसमें 5 ही दिखाई दे रही है इसके हिसाब से। बाकी भाई इसके हिसाब से 5 आ रहा है, ऑप्शन में शायद गड़बड़ रही होगी। बाकी m की वैल्यू यहाँ पे आपकी 5 आ रही है। ठीक है, कुछ और एरर होगा तो भाई कुछ कह नहीं सकते। बाकी फिलहाल जो इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से 5 आंसर आ रहा है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, क्या कहा गया, किराने का 1/3 भाग आपने 18% के लाभ पर बेचा, 1/4 भाग आपने 25% पे और शेष आपने 30% के लाभ पर बेचा। तो कुल लाभ जो है वो 1980 है। तो किराना का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, 1/3 भाग आपने बेचा है 18% के लाभ पे, 1/4 आपने भेजा है वो है 25% के लाभ पे। अब ये फ्रैक्शन है तो भाई मैं इससे बचने के लिए काम करता हूँ। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो पैसे हैं वो 12 रुपये हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास टोटल ये 12 यूनिट है जो भी ग्रोसरी है। अब इसका 1/3 कितना होगा, तो 12 का 1/3 क्या होगा, 4। ये मैंने बेचा 18% के फायदे पे। फिर मैंने 1/4 यानी कि 3 हिस्सा मैंने बेचा इसमें से 25% के फायदे पे। बाकी कह रहा है कि जो बच गया यानी कि 4 3 7 बेच दिया, 12 में से 7 बेचने का मतलब है 5 रह गया। ये हमने बेचा कितने परसेंट के फायदे पे, 30% के फायदे पे। यहाँ मैंने कमाया होगा टोटल 72%, यहाँ मैंने कमाया 75% और यहाँ मैंने कमाया 150%। और अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ तो ये 7 7 7 14 और 5 19, 297%। और कितने आर्टिकल हैं ये मेरे पास, 12। 12 पे मैं इतना कमा रहा हूँ तो एक एवरेजली मैंने एक पे कितना कमाया होगा, तो 297 डिवाइड बाई 12। और ये जो मेरा प्रॉफिट है रुपीज़ में 1980 के बराबर है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब 3 की टेबल से मैंने कट के 4 पे गया, 3 निम 27, 3 निम 27। एक की वैल्यू बताएं आप क्या आनी चाहिए, तो 99 से ऊपर से ये कट हो रहा था 20 में, 4 उधर जाएगा तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पे 80। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है भाई, 100 की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 80 गुणा 100 यानी कि 8,000 रुपये। तो ये उसका जो टोटल मूल्य था वो 8,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। चलें, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? इसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इतने की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है, 100 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यही प्रैक्टिस सेट में आज यही क्वेश्चन थे हमारे सामने। उम्मीद है भाई काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे इसे सब्सक्राइब भी करें। और जो भी आपका भाई
आपके कोई सजेशन है, सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और वीडियो कैसी लगी हो ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। तो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।